दोस्तों, द बंगाल फाइल आज यानी 5 सितंबर को पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में आप इसे देख नहीं पाओगे। और मैं खुद ही वेस्ट बंगाल से हूँ, इसीलिए सिचुएशन और भी क्लियर समझ पा रही हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल बैन तो नहीं है, लेकिन थिएटर ओनर्स को पॉलिटिकल प्रेशर और धमकियां मिल रही है। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग मूवी द बंगाल फाइल्स एक ऐसी कहानी पे बेस्ड है जो इंडिया के हिस्ट्री का एक भुलाया हुआ चैप्टर है। ये वो सच है जिसे आमतौर पे ये तो छुपाया गया या फिर धुंधला कर दिया गया। आज हम जानेंगे उस डार्केस्ट ट्रू को जिसने बंगाल को हिला कर रख दिया था। सेगमेंट 1, डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता 1946। 16 अगस्त 1946 इन दिन को याद किया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के डिमांड के लिए एक हड़ताल होगा, लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर हुआ कुछ और ही। प्रोटेस्ट एकदम से कम्युनल राइट्स में बदल गया। घर चला, बाजार लूट लिया गया, मंदिर मस्जिद दोनों को अटैक किया गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में 4000 से 10,000 लोग मार दिया गया। उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन साहिद सुहरावर्दी पर एक्यूज किया गया कि उन्होंने पुलिस को रोका और राइट्स को कंट्रोल करने की जगह अलाउ किया ताकि वो और भी ज्यादा स्प्रेड हो। इसी वक्त एक नाम सामने आता है, गोपाल चंद्र मुखर्जी यानी गोपाल पाठा। ये एक लोकल लीडर था जिन्होंने हिंदू कॉलोनीज को बचाने के लिए अपना रेसिस्टेंट ऑर्गेनाइज किया। हु इज गोपाल चंद्र पाठा? गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे लोग पाठा कहते हैं, एक बंगाली हिंदू यूथ लीडर थे। उनके घर के गोट मीट का बिजनेस था, इसलिए उन्हें पाठा यानी गोट ये निकनेम मिला। 1946 के ग्रेट कैलकाटा राइट्स के दौरान जब कम्युनल वायलेंस फैल गया था और हिंदू फैमिलीज मुस्लिम मॉब्स के अटैक के शिकार हो रही थी, तब गोपाल पाठा ने हिंदू यूथ्स को इकट्ठा करके एक रेसिस्टेंस ग्रुप बनाया। उनका रोल था अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, हिंदू कॉलोनीज को बचाना और मॉब अटैक्स के अगेंस्ट खड़ा रहना। उस वक्त बंगाल में उन्हें एक प्रोटेक्टर और फियरलेस लीडर की तरह दिखा गया, लेकिन साथ ही उनका नाम कंट्रोवर्सीज से भी जुड़ा रहा, क्योंकि राइट्स के टाइम उनका ग्रुप वायलेंट रिटेलिएशंस में भी इन्वॉल्व था। आज भी उनका नाम बंगाल के इतिहास में एक ऐसा इंसान के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए कदम उठाया, चाहे उसके तरीके पर लोग अलग अलग राह ही क्यों न रखे। सेगमेंट 2, नुआखाली राइट्स, अक्टूबर 1946। बस 2 महीने बाद एक और नाइटमेयर बंगाल पर टूट पड़ा, नुआखाली राइट्स। ये बंगाल के ईस्टर्न साइड में हुआ, जो आज बांग्लादेश है। हिंदू विलेजेस को जलाया गया, औरतों के साथ ऑथ्रोसिटीज हुई, हजारों लोग होमलेस हो गए। एस्टिमेट्स के हिसाब से 50,000 से ज्यादा हिंदूज अपना घर छोड़ने पे मजबूर हुए। तब गांधी जी खुद नुआखाली चले गए और महीनों तक विलेज टू विलेज वॉक करके पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। गांधी ने इसे अपना पिलग्रिमेज ऑफ पीस कहा था। सेगमेंट 3, द बंगाल फाइल्स फिल्म कनेक्शन। मूवी द बंगाल फाइल्स इन्हीं 2 इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखाली राइट्स। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ आर्काइव्स, न्यूज़पेपर्स और सर्वाइवर्स इंटरव्यू स्टडी किया है। फिल्म में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है जो दिखाता है कि ये सिर्फ राइट्स नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड जेनोसाइड था। यहाँ पे गोपाल पाठा को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है और सुहरावर्दी को एक कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री के साथ होता है, इस पर भी बहुत डिबेट हो रही है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है जो हमेशा छुपाया गया, और कुछ कहते हैं कि इसमें एक्सैचुरेशन है। फिल्म ने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, उसके पोर्ट्रेयल को लेकर, जो था गोपाल चंद्र मुखर्जी का। गोपाल चंद्र मुखर्जी एक रिनोन्ड बंगाली फाइटर थे जिन्होंने 1946 राइट्स के टाइम मुस्लिम मॉब वायलेंस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस में बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन उनका ग्रैंडसन शांतनु मुखर्जी ने विवेक अग्निहोत्री के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की। उनका कहना था कि फिल्म ने उनके ग्रैंडफादर की आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट की है। उन्होंने डायरेक्टर को लीगल नोटिस भेजकर एपोलॉजी डिमांड की। शांतनु का क्लेम था कि फिल्म का पोर्ट्रेयल सिर्फ इनएक्यूरेट ही नहीं बल्कि उनके फैमिली और कम्युनिटी के लिए भी हार्टफुल है। एक्टर शाश्वत चटर्जी जो फिल्म में एक पाइवोटल रोल प्ले करते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें टाइटल चेंज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। शूटिंग के वक्त फिल्म का नाम था दिल्ली फाइल्स, लेकिन जब शूटिंग खत्म हुआ तब उन्हें पता चला कि नाम चेंज करके बंगाल फाइल्स कर दिया गया। शाश्वत ने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं था और वो खुद भी तभी समझ पाएगा कि क्यों चेंज हुआ जब वो खुद ये फिल्म देखेंगे। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने शेयर किया कि फिल्म के रिलीज से पहले उन्हें और उनके फैमिली को थ्रेट्स मिल रही थी। उनका कहना था कि सिचुएशन बहुत पर्सनल हो गई है। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज के बाद उनके नाम पे 3 फतवास इश्यू हुए थे। तब से उन्होंने अपने बच्चों के साथ कार में एक बार भी सफर नहीं किया, ना ही कोई आउटिंग की। विवेक ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स बनाना उतना मुश्किल नहीं था जितना बंगाल फाइल्स बनाना पड़ा। ट्रेलर लॉन्च के टाइम भी एक बड़ा हड़दंग आया। पहला प्लान था कि कलकत्ता के एक लीडिंग सिनेमा हॉल में ट्रेलर लॉन्च होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में थिएटर चेन ने इवेंट कैंसिल कर दिया, रिपोर्टेडली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। बाद में लॉन्च एक होटल में शिफ्ट किया गया और फाइनली 1 PM पर अनवेल हुआ। विवेक अग्निहोत्री ने वेस्ट बंगाल अथॉरिटीज पर एक्यूज किया कि वो हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। वही कोलकाता पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि ऑर्गेनाइजर्स ने अम्यूजमेंट लाइसेंस ऑब्टेन नहीं किया था, जो मैंडेटरी होता है ऐसी स्क्रीनिंग के लिए। मार्च अप्रैल में जब विवेक अग्निहोत्री अमेरिका गया तब उन्होंने फिल्म की नेटवर्किंग और मार्केटिंग स्टार्ट की। न्यू जर्सी के एक इवेंट में जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी फिल्म द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर आ रही है, तब ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। कई लोग ने पूछा कि क्या ये शिक राइट या फिर दिल्ली राइट्स पर बेस्ड है। तब विवेक को रियलाइज हुआ कि एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ऑडियंस फीडबैक लेने के बाद ही उन्होंने फाइनली टाइटल डिसाइड किया, द बंगाल फाइल्स। रिलीज अपडेट। द बंगाल फाइल्स की रिलीज डेट ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। ये फिल्म 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। CBFC ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है और इसका रन टाइम है 204 मिनट्स, यानी लगभग 3 घंटे 24 मिनट। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री और लीड रोल में देखेंगे पल्लवी जोशी को। मेकर्स का कहना है कि ये स्टोरी बंगाल के उन डार्क चैप्टर्स को दिखाएगी जो हिस्ट्री में अक्सर इग्नोर कर दिया गए। जो विजुअल्स अब तक सामने आए हैं उनमें बंगाल के राइट्स, पॉलिटिकल वायलेंस और इंसानियत के ऊपर होने वाले जुल्म को रॉ और डिस्टर्बिंग तरीके से दिखाया गया है। मेकर्स कहता है कि फिल्म अनकंफर्टेबल जरूर होगी, लेकिन ये एक सच का दर्पण है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। द बंगाल फाइल्स की रिलीज डेट फिक्स हो चुकी है 5 सितंबर 2025 को, लेकिन कंट्रोवर्सी देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म रिलीज के वक्त भी काफी इश्यूज और चैलेंजेस सामने आ सकती है। जैसे पहला इशू हो सकता है स्क्रीनिंग बैन या फिर प्रोटेस्ट। जिस तरह ट्रेलर लॉन्च कोलकाता में कैंसिल करना पड़ा, उससे क्लियर है कि ऑपोजिशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। रिलीज के बाद कुछ जगह पर फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा इशू हो सकता है पॉलिटिकल बैकलैश।
फिल्म का थीम डायरेक्टली बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस और राइट से जुड़ा हुआ है और मेकर्स चाहे कितना भी कहे कि ये सच दिखाता है, लेकिन कुछ लोग इसे पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बोलकर अपोज करेंगे। तीसरे इशू हो सकता है सिक्योरिटी और लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम। जब भी कोई हार्ड हिटिंग फिल्म आती है जो सेंसिटिव टॉपिक्स को टच करती है, तब सिनेमा हॉल्स में डिस्टरबेंस होने का रिस्क बढ़ जाता है और फाइनली हो सकता है लीगल चैलेंजेस भी आए, पिटीशंस या केसेस फाइल हो जाए फिल्म के अगेंस्ट, जिससे रिलीज में डिले या रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है। इसलिए दोस्तों, सबका फोकस ये है कि 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स पीसफुली रिलीज होती है या फिर इसके साथ एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा होता है। एंड द लास्ट कंक्लूजन, चाहे कोई इसे पॉलिटिक्स बोले या हिस्ट्री, एक बात क्लियर है, द बंगाल फाइल्स एक ऐसी कहानी दिखाएगी जो शॉकिंग भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी। गोपाल चंद्र पाठक के फैमिली ने कलकत्ता हाई कोर्ट पे केस भी फाइल किया है। रिजल्ट, बंगाल में फिल्म का एक तरह की अनऑफिशियल बैन लग गई है। बाकी स्टेट्स में ये फिल्म रिलीज हो रही है और OTT पर आने के लिए ZEE5 का नाम घूम रही है। फिल्म को रोकना सिर्फ एक कहानी को छुपा कर देना नहीं, बल्कि लोगों की सोच और उनकी आजादी को दबा देना है। सिनेमा हर इंसान का हक है और ये हक किसी भी दबाव से कभी रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में हिस्ट्री ने बंगाल के इस चैप्टर को छुपाया या फिर ये सिर्फ एक सिनेमैटिक एग्जैजुरेशन है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मूवी क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपके साथ त्रिशा, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक ब्रेकडाउन के साथ।